तो अब हम क्लास नंबर 4 में आते हैं। हम लॉग पढ़ रहे थे और लॉग से ही हम आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है, देखिए लॉग से ही हम आगे की बातचीत करेंगे और लॉग से आगे की बातचीत हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। पहले हम पिछले क्लास का जो भी हमने पढ़ा है वो रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, लॉग ए का पावर x इज इक्वल टू बी है, तो इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a का पावर b इज इक्वल टू x यहाँ था। फिर हमने पढ़ा था कि लॉग a का पावर x y है, तो इसको हम लिख सकते हैं y log x बेस a। तीसरा पढ़ा था हमने कि लॉग a का पावर b x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/b log x बेस a। चौथा हमने पढ़ा था कि लॉग x का पावर y a का पावर b है, तो इसको हम लिख सकते हैं y/b log x का पावर a, x का बेस a। ये पढ़ा था। ठीक है, एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये। अब आपको मैं एक और फॉर्मूला इस तरह से बताऊं कि अगर हम लॉग x बेस a है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/1 log जो बेस है वो यहाँ आ जाएगा और जो x है वो यहाँ आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर log x बेस a है, तो इसको हम जब 1/log लिखेंगे तो जो बेस है वो यहाँ आएगा और x जो यहाँ आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि log 10 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/log जो बेस है वो यहाँ आ जाएगा और जो वैल्यू था वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर log a बेस log x बेस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log x का बेस b बाई log a का बेस b। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। कि अगर log x बेस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log x बेस b बाई log a बेस b। तो ये हमारा होगा एक, ये तो छोड़ दीजिए फॉर्मूला नहीं है, तो हमारा हो गया एक रिवीजन बस करा रहा हूँ। एक हो गया ये 2, एक हो गया ये 3, एक हो गया ये 4 और एक हो गया ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक दो फॉर्मूला छोटा छोटा और बता रहा हूं। देखिए एक और फॉर्मूला अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये 5 हो गया, कॉपी आपने कर लिया। चलिए अब मैं एक दो फॉर्मूला और बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगा। अगर मैं कहूं कि log a इंटू बी इंटू सी हो, तो इसका वैल्यू होगा log a प्लस log b प्लस log c। और अगर इसका वैल्यू बेस कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि इसका बेस 10 होगा। बेस अगर कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब है कि बेस हमेशा 10 होता है, तभी बेस कुछ नहीं दिया रहता। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा अगर हम कहें कि log x इंटू log a इंटू b है, तो आप कहेंगे कि log a इंटू बी को log a इंटू बी को log a प्लस log b, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा मैं कहूँ कि अगर log a बाई b है, तो इसका आप लिख सकते हैं log a माइनस log b तो एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, ये। चलिए इधर वाला मिटा देता हूँ मैं, इधर वाला हो गया होगा, इधर वाला मिटा देता हूँ मैं, इधर वाला मैंने मिटा दिया है। तो यहाँ पे था log c बेस 10। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस करने में ये तीन फॉर्मूला बहुत मदद करेंगे। देखिए
एक चीज और, अगर log a इंटू बी log a प्लस बी है, इसका मतलब ये नहीं है कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी हो जाएगा। अगर log a इंटू बी को हम log a प्लस बी लिख सकते हैं, अगर log a इंटू बी को हम log a प्लस बी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि log a प्लस बी को log a इंटू log b लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, अगर log a इंटू बी को log a प्लस log b लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि log a प्लस log b को हम log a इंटू log b लिख सकते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं। फॉर्मूला सिर्फ ये है, फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं होता। अगर log a माइनस बी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको log a बाई log b लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि log a बाई log b लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, यहाँ तक समझ में अगर आ गया तो हम एक नोट कर लिया आप। चलिए, अगर नोट कर लिए तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है, रेड पेन इस्तेमाल करो, ठीक है। देखिए है कि 1 बाई log 2 30 1 बाई log 30 बेस 2 प्लस 1 बाई log 3 1 बाई log 30 बेस 3 प्लस 1 बाई log बेस 530 1 बाई log बेस 530 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इस तरह से 1 बाई log 30 बेस 2 प्लस 1 बाई log 30 बेस 3 प्लस 1 बाई log 30 बेस 5 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये हमसे पूछा है। अगर ये हमसे पूछा है तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, इसको हम किस तरीके से करेंगे? हम जानते हैं कि 1 बाई log x बेस a होता है, तो हम इसको 1 बाई log x बेस a होता है, तो इसको हम log a का बेस x लिख सकते हैं। ये हमने पहले पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि log a बेस x है, तो जब 1 बाई में करते हैं तो जो बेस होता है वो यहाँ आता है, जो x होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इस चीज़ को अप्लाई किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे जब है तो इसको हम log जब लिखेंगे तो इसका जो बेस है वो यहाँ आ जाएगा, और जो वो है वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा, प्लस log जो बेस है यहाँ, वैल्यू यहाँ, प्लस log जो बेस है वो यहाँ, वैल्यू यहाँ। ठीक है, अब देखिए क्योंकि अब यहाँ क्योंकि सबका वैल्यू, देखिए सबका बेस सेम है, और हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सबका बेस सेम, हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log a इंटू b इंटू सी। log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log a इंटू b इंटू सी। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए log a प्लस log b प्लस log c, तो हम इसको लिखेंगे log बेस सेम ही आता 30, a क्या है 2 इंटू b क्या है 3 इंटू c क्या है 5। ठीक है, log 30 और 5 दिया 15, 15 दूना 30, और log 30 बेस 30 का वैल्यू होता है 1, log 30 बेस 30 का वैल्यू होता है 1, और ये हमारा आ गया आंसर। log 30 बेस 30 का वैल्यू होता है 1, और ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है,
यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। अगर यहाँ तक नोट हो गया हो, अगर यहाँ तक नोट हो गया हो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक नोट हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक नोट हो गया हो तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे एक फॉर्मूला अब हमारे सामने आता है, एक फॉर्मूला अब हमारे सामने आता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला है कि लॉग a इंटू बी, जब बेस x हो तो क्या होता है, लॉग बेस एक्स ए प्लस लॉग बेस एक्स बी। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। एक हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है कि लॉग जब बेस x हो a बाई बी हो तब लॉग बेस एक्स ए माइनस लॉग बेस एक्स बी। ये दूसरा फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये दो फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दो फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तब हम, अगर ये दो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं तो, अगर ये दो फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक सवाल मैं किस तरीके से पूछूंगा कि, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा चलिए ये दो फॉर्मूला पढ़ लें, इसके ऊपर सवाल हम थोड़े समय बाद करेंगे। आपको कुछ बेसिक्स बताता हूं। बेसिक्स कुछ इस तरीके से कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू होता है 1, लॉग बेस 10 वैल्यू 100 का वैल्यू होता है 2, लॉग बेस 10 वैल्यू 1000 का वैल्यू होता है 3, ठीक है। लॉग बेस 10 वैल्यू 10,000 का वैल्यू होता है 4। इसी तरह डॉट डॉट चलते जाता है। अगर हम लॉग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, अगर हम लॉग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, वहाँ 4, यहाँ 5 लिखे और ऊपर में लॉग का वैल्यू लिखे, तो लॉग का वैल्यू 1 का 10, 2 का 100, 3 का 1000, 4 का 10,000, 5 का 1 लाख, ठीक है। ये होता है log n का वैल्यू, log n ये होता है। अगर log n का वैल्यू 10 होगा तो 1 होगा, log n का वैल्यू 100 होगा तो 2003, 10,004, 1,05,000, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि log 9 का वैल्यू क्या होगा, log 9 का वैल्यू क्या होगा, तो log 9 का वैल्यू आप बोलेंगे कि log 9 का वैल्यू क्या होगा। log 9 का वैल्यू यहाँ पे 0 मान लीजिए। log 9 का वैल्यू तो आप बोलेंगे log 9 का वैल्यू जो आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा। log 9 का वैल्यू जो आएगा वो 0 से 1 का बीच में आएगा। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि log 12 का वैल्यू क्या होगा, log 12 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि log 12 का वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगा, क्योंकि log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है और log 10 के बाद 12 है, इसका मतलब 10 के बाद 12 है तो इस बीच में आएगा 12। log 9 जो है वो 10 से कम है तो इस बीच में आएगा 9, ठीक है। उसी तरह मैं कहूँ कि इसी तरह मैं अगर कहूँ आपको कि log 830 का वैल्यू क्या होगा, log 830 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि log 830 100 और 1000 के बीच में आता है, तो log 830 का वैल्यू 1 और log 830 का वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगा। log 830 का वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगा। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि log 1200 का वैल्यू क्या होगा, log 1200, देखिए जहाँ बेस नहीं लिखा है इसका मतलब बेस 10 पे हम चल रहे हैं। log 1200 का वैल्यू क्या होगा, log 1200 का वैल्यू 1000 और 10,000 के बीच में आएगा। इसका मतलब log 1200 का वैल्यू 1000 और 10,000 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो
अगर यहाँ तक समझ में आए, अगर मैं कहूँ कि log 10 का वैल्यू क्या होगा तो आप कहेंगे 1, log बेस 10 का वैल्यू क्या होगा तो आप कहेंगे 1। ठीक है, ठीक। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एक डिजिट है, तो यहाँ का जो डिजिट है वो एक से ज़्यादा 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। इसी तरह से चलिए इधर वाला मिटा के मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि log n का वैल्यू 1 है तो n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे डिजिट कितना है, 1 डिजिट है, तो n का वैल्यू में यहाँ 1 क्या है 10, इसका मतलब n का वैल्यू में कितना है 2 डिजिट, n का वैल्यू में कितना डिजिट आएगा 2 डिजिट। इसका मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि log n का वैल्यू 3 है और मैं पूछूंगा कि n में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे कि n3 का वैल्यू कितना होता है 1000 और 1000 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है 4। इसका मतलब कि अगर log n का वैल्यू x है तो इसमें n में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो x + 1 होगा। अगर मैं कहूँ कि log n का वैल्यू x है तो और इसमें x है, इसका मतलब कि ये x डिजिट है, log n का वैल्यू x डिजिट में है, तो जो n में होगा वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो x + 1 होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो x + 1 होगा। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं। अगर मैं कहूँ, इधर हो गया, कॉपी कर लिए। अगर मैं कहूँ कि log x का वैल्यू 5.63 है तो और मैं पूछूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन x, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ 5 है, इसका मतलब ये 5 और 6 के बीच में है, यहाँ 5 है, इसका मतलब इसमें जो वैल्यू होगा वो 5 + 1 होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट x में कितना है 5 + 1 = 6 डिजिट, 5 + 1 = 6 डिजिट। समझिए, कॉपी करिए, फिर मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए एक और, देखिए अगर मैं कहूं कि log n बेस 10 का पावर 10 है, कुछ नहीं लिखा तो 10 648.362 है और मैं कहूं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन n, ठीक है। तो आप कहेंगे कि देखिए पॉइंट से पहले ये 648 है, अगर ये पॉइंट से पहले 648 है तो n में जो है डिजिट जो होगा वो 648 + 1, n में जो है डिजिट जो होगा वो 648 + 1 = 649 होगा। n में जो डिजिट होगा वो 648 + 1 649 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि log x का वैल्यू 27 है, तो x में टोटल डिजिट्स होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 27 + 1 = 28 डिजिट्स, 27 + 1 = 28 डिजिट। इसमें कोई शक? ठीक है, चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा, हम आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आगे की बातचीत करें सबसे पहली बात, हमें कभी भी जब लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो हमें 1 से लेके एटलीस्ट 10 तक लॉग का वैल्यू याद होना चाहिए। 1 से लेके 10 तक लॉग का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अब लॉग का वैल्यू याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टेबल बनाता हूं। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे log
बेस 10 में यहाँ पे, ठीक है, लॉग बेस 10 में, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल, यहाँ पे इज इक्वल वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक। अगर लॉग बेस 10 और इक्वल का वैल्यू अगर हम देखें लॉग बेस, तो लॉग बेस 1 इसका वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। लॉग बेस 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। कैसे, मैंने पहले बताया था कि लॉग बेस 10 1 का वैल्यू क्या होता है 0, क्योंकि 10 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने पहले आपको बताया है। उसी तरह से लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू होता है वो होता है 0.301। एक्यूरेट नहीं है लेकिन 3 डिजिट तक याद रखते हैं, ठीक है। लॉग 2 का हो गया। लॉग 3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.477। लॉग 3 का वैल्यू जो होता है, छोटा करता हूँ, लॉग 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.301। लॉग 3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.477। लॉग 4 का जो वैल्यू होता है, और log 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू जो है log 4 का वैल्यू 2 का स्क्वायर भी हम लिखते हैं, तो इसका वैल्यू जो है वो 2 का दोगुना होता है। इसका मतलब 301 का दोगुना होता है 0.602। ये हो गया log 4 का वैल्यू। log 5 का जो वैल्यू होता है, वो होता है 0.698। log 5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.698। log 6 का जो वैल्यू होता है, वो होता है 0.778। log 6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.778, ठीक है। log 7 का जो वैल्यू होता है, वो होता है 0.845 सॉरी। log 7 का वैल्यू 0.845। log 8 का जो वैल्यू होता है, वो होता है 0.903। log 9 का जो वैल्यू होता है, वो होता है 0.954। log 9 का जो वैल्यू होता है 0.954। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 9 को जो हम वो है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 3 के डबल होगा। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 के 15 के 5 हाथ में 1, और 4 दूना 8 है 9, ठीक है यहाँ पे। और log 10 बेस 10 का वैल्यू है, ये हम जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 1। ये आपको याद रखना है। log 10 बेस 10 का जो वैल्यू होता है वो आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये देखिए, 2 का 301, ठीक है, 3 का जो है 477, 4 का 2 से आ जाएगा, 5 का जो है 698, 5 का हो गया, 6 का जो है 0.778, 7 का एक इंपॉर्टेंट, 7 का है 0.854, 8 का 0.309, 9 का जो है 0.954 और 10 का 1। इतना वैल्यू याद रखना है। 9 का तो 3 से आ जाएगा, 2 का भी 8 से आ जाएगा। 2 का 8 से कैसे आएगा, अगर 3 जो है 2 का 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और अगर इसमें हम 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 × 1 3, 0 × 1 0, 3 × 3 9। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 2 का। इसका मतलब हमें मेन जो याद रखना है वो 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का और 10 का। 10 का तो पता ही है, 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, यही याद करना है। बाकी 2 से 4 का निकल जाएगा, ठीक है, और 3 से 9 का निकल जाएगा, 2 से 8 का निकल जाएगा। यहाँ तक अगर हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमेशा इसका ज़रूरत पड़ेगा। अगर यहाँ तक कॉपी कर लिए हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि log 2 बेस 10 का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 301। अगर मैं कहूं कि log 3 बेस 10 का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 0.477। अगर मैं कहूं कि log 4 बेस 10 का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि 301, 0.301 × 2 तो इज इक्वल टू 0.602। अगर मैं कहूं कि log 5 बेस 10 का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि 0.698। log कहूं कि 9 बेस 10 का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि log 3 का
गुना कर दो तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 7 दूना 14 15 और 4 दूना 8 1 9 0.954। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए log 6 का किस तरीके से निकालेंगे? log 6 को log 2 इंटू log 3, log 2 इंटू 3 तो log 2 इंटू 3 इसका मतलब log 2 प्लस log 3। log 2 का वैल्यू 0.301 और log 3 का वैल्यू 0.477 तो दोनों को जोड़ेंगे 7 1 8 7 1 7 और 4 और 3 7 7 7 7 8 log 6 का वैल्यू। इस तरीके से log 4 log 5 log 6 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ तक हम सीख गए हैं तो मैं अगर यहाँ तक सीख गए हैं तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहूँ और सवाल हो इस तरीके से, इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक सवाल में ज़रूरत पड़ेगा और याद करेंगे तो आसानी से आप वैल्यू कर पाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ many digits in 2 to the power 10। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स इन 2 to the power 10, 2 के पावर 10 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 2 to the power 10 जो है 1024 होता है तो इसमें 4 डिजिट है, ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरी तो नहीं है कि यही सवाल दे, इससे बड़ा भी दे सकता है। तो हम ऐसे कितना नंबर का याद रखेंगे? अगर हमें इतना नंबर याद नहीं होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 to the power 10 जो है इसको हम log, इसमें अगर log लिख दें log 2 to the power 10 तो हमारे पास log 2 to the power 10 तो हमारे पास क्या आएगा? 10 log 2 10 log 2। अब 10 log 2 का वैल्यू होता है 0.301, log 2 का वैल्यू 0.301, इसका मतलब 3.01, ठीक है। log, और हम जानते हैं कि log अगर n का वैल्यू 3.01 है तो इसका जो डिजिट होगा वो इससे एक ज़्यादा होगा, तो 3 + 1 इसका डिजिट होगा 4 होगा और यही हमारा वैल्यू आया है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सीखे थे, इसीलिए हम ये log का वैल्यू यहाँ पे लाने के लिए इसीलिए हम log सीखे, ताकि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इतना आसानी से विद इन 2 to 3 सेकंड सॉल्व कर सकें। इसीलिए हमने log सीखा है, ठीक है। चलिए ये तो छोटा सा सवाल था। अगर मैं इसी में आपसे पूछ दूं कि 2 to the power 100 क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। कैसे? 2 to the power 100 को अगर log 2 to the power 100 लिख दें तो इसको हम 100 into log 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी। अब 100 log 2 का वैल्यू 0.301 और 0.301 2 0 है तो यहाँ 2 के बाद इसका मतलब 30.1। अब log n का वैल्यू 30.1 है और हम अगर n में टोटल नंबर ऑफ डिजिट पूछें अगर हम, तो आप बोलेंगे यहाँ जो पॉइंट के पहले जो नंबर है इसमें 1 जोड़ दीजिए पॉइंट के पहले, और वो जो आएगा वही डिजिट हो जाएगा, 31 डिजिट। पॉइंट के पहले जो नंबर है इसमें 1 जोड़ के ये नंबर इसका डिजिट्स आ जाता है। इसमें अगर 30 है तो इसके पहले इसमें 31 होगा, इसमें अगर 5 होता है इसमें 6 होता है, इसमें अगर 10 होता है तो इसमें 11 होता, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसी सवाल को हो गया, वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसी सवाल में मैं इस तरीके से कर दूं, इस तरीके से कर दूं कि 3 to the power 150
में डिजिट्स की संख्या बताइए। हाउ मेनी डिजिट्स इन 3 to the power 150। तो आप कहेंगे कि इसको तो 150 इंटू लॉग 3, 150 इंटू लॉग 3, 150 लॉग 3 का वैल्यू 150। चलिए 150 मत लीजिए अभी क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। इसको हम 200 ले लेते हैं, इसको या इसको हम 100 ही ले लेते हैं, इसको हम 100 ही ले लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत है इसीलिए इसको हम 100 ही ले लेते हैं, इसको भी 100 लॉग 3 का वैल्यू आता है 0.477। ये सवाल करते करते आपको आ जाएगा, लॉग 3 का वैल्यू आता है 0.477। अब 0.477 आता है, ठीक है, लॉग 3 का वैल्यू आता है 0.477, तो लॉग 3 का वैल्यू 0.477, इसका मतलब कि यहाँ पे 47.7 जब इंटू करेंगे, और जब 47 है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जब आएगा तो 47 + 1 इज इक्वल टू 48। यही तो है, ये तो हम सीखे थे, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, तो कॉपी कर लीजिए और हम आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल जो एसएससी पूछता है, एक सवाल जो एसएससी 2-3 सालों से पूछता आ रहा है, वो सवाल कुछ ऐसा है। वो सवाल क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है कि 100 का पावर 101 और 101 का पावर 100, और पूछ देगा, ये दे दिया और पूछ देगा कि विच इज ग्रेटर, सवाल ऐसा आता है कि 100 का पावर 101 एंड 100 का पावर एंड 101 का पावर 100, और दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लॉग के माध्यम से कैसे आसानी से करेंगे, देखिए 100 का पावर 101 और 101 का पावर 100, यही है, दोनों साइड लॉग लगा दीजिए, तो लॉग 100 का पावर 101 और यहाँ पे लॉग 101 का पावर 100। इसका मतलब ये पावर ऊपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 101 और इंटू लॉग 100। लॉग 100 का वैल्यू क्या आता है? लॉग 100 का वैल्यू आता है 2, लॉग 100 का वैल्यू 2, इधर 100 और लॉग 101 है, लॉग 101 है, लॉग 10 जब लॉग 100 का वैल्यू 2 आता है तो लॉग 101 का वैल्यू जो होगा वो 2.000 समथिंग ऐसे आएगा, कुछ लास्ट में 13 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, मतलब बहुत लास्ट में जाके 2.00 समथिंग करके ऐसे आएगा। इसका मतलब अब दोनों को जब इंटू करेंगे, जब दोनों को इंटू, तो ये हो जाएगा 202, और ये 2 पॉइंट समथिंग इतना छोटा नंबर है कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेते हैं। 2 पॉइंट समथिंग इतना छोटा नंबर होता है कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेते हैं। तो 2 × 100 क्या हो जाएगा 200। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? ये। इसका मतलब कि ये दोनों में से बड़ा कौन होगा? ये। इसका मतलब कि 100 का पावर 101 इज ग्रेटर देन 101 का पावर 100। इसका मतलब कि 100 का पावर 101 इज ग्रेटर देन 101 का पावर 100। और ये सवाल हम कितनी आसानी से कर गए लॉग के माध्यम से। ये सवाल हम 2 से 3 सेकंड में कर जाएंगे, क्योंकि ये मुझे समझाना था, इसीलिए मैं आपको इतना धीरे कराया। अगर इसको मुझे तेजी से करना होता तो ये तो बहुत ही छोटा सवाल है, इसको हम बहुत आसानी से कर जाते, ठीक है। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं देखिए हो गया। चलिए हो गया, तो हम आगे की बातचीत करते हैं। आगे की बातचीत हम इस तरीके से करेंगे, कि
आगे की बातचीत हम इस तरीके से करेंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 का स्क्वायर और 2 का 1 में कौन सा बड़ा होगा, 1 का 2 और 2 का 1 में कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2, तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब इसमें से। अब मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर और 3 का 2, इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि 2 का क्यूब 8 और 3 का 9, ये बड़ा होगा। अगर मैं कहूँ कि 3 का 4 और 4 का 3, 2 का 3 और 3 का 2, 3 का 4 और 4 का 3, ये दोनों, इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि 3 का 4 कितना हो जाता है, 3 का 4 हो जाता है 81 और 4 का 3 होता है 64, इसका मतलब इसमें ये बड़ा होगा। अगर मैं कहूँ कि 5 का 4 और 4 का 5 में कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे ये बड़ा होगा, क्योंकि 5 का 4 जो होता है वो होता है 625 और 64 इंटू 4, 64 चर्चों का 16 और 6 का 24 और 64 इंटू 4, चर्चों का 16, 16 चौका 64, 64 चर्चों का 16 के 6 हाथ में 1 और चर्चों का 16 के 6 हाथ में 1, 216, तो ये बड़ा होता है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कहूँ कि उसी तरह अगर मैं कहूँ, अच्छा सही से उसी तरह 3 का 4, 4 का 3, फिर 3, 4 का 5 और 1 मिनट, यहाँ तो हो गया 2 का 3, 3 का 2, 3 का 4, 4 का 3, ठीक है। उसके बाद आता है 4 का 5 इज ग्रेटर देन 5 का 4, फिर 5 का 6 इज ग्रेटर देन 6 का 5। इसका मतलब सिर्फ ये दोनों जो है वो एक्सेप्शन है, सिर्फ ये दोनों जो है वो एक्सेप्शन है, बाकी सब में इसका मतलब कि 27 का 28 इज ग्रेटर देन 28 का 27। ठीक है, आगे डॉट 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 अगर चले जाए 101 का 100 इज ग्रेटर देन 100 का 101। ठीक है, सिर्फ 1 और 2 एक्सेप्शन है जिसमें 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 बड़ा होता है, बाकी सब में पहला जो डिजिट है 3 का पावर 4 वो हमेशा बड़ा होगा 4 का पावर 3 से, 101 का पावर 100 हमेशा बड़ा होगा 100 का पावर 101 से। अगर मैं कहूँ कि n का पावर n+1 जो है वो हमेशा बड़ा होगा n का +1 का पावर n से, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि ये हमेशा बड़ा होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे 100 आएगा, 100 का पावर 101 इज ग्रेटर देन 101 का पावर 100, 100 का पावर 101 इज ग्रेटर देन 100 का पावर 101। देखिए n का पावर n+1 इज ग्रेटर देन n+1 का पावर n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यही सीक्वेंस हमेशा चलेगा, हमें यही चीज सीखना था। ठीक, चलिए अगर मैं इसी पे एक सवाल आपसे पूछ दूं, कॉपी हो गया होगा, अगर मैं इसी पे एक सवाल आपसे पूछ दूं, सवाल क्या है, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि 73 का पावर 74 और 74 का पावर 73 में कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, तो आप एक झटके में कहेंगे कि 73 का पावर जो 74 होगा वो बड़ा होगा 74 का पावर 73 से, वो बड़ा होगा 74 का पावर 73 से, 74 का पावर 73 से, क्योंकि हम ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा सवाल पूछता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अब यहां तक हो गया, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि अगर हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अगर एक सवाल ऐसे भी पूछता है, लॉग से सॉल्व कीजिए, सवाल इस तरह से पूछता है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि 2 का पावर 10, 2 का पावर 10, 2 का पावर 7, 32 का पावर 16, 32 का पावर 16 और 5 का पावर 16, 5 का पावर 16, 2 का पावर 10, 2 का पावर 7, 32 का पावर 16 और 5 का पावर 16। ठीक है, ठीक है, और
सवाल ये है कि which have the सवाल ये है कि which have the most number of digit, सवाल ये है कि which have the most number of digit। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगला क्लास जो है हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास जो है वो हम कल शुरू करेंगे। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स। चलिए, धन्यवाद।